नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में एक नारा उछाला गया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह अलग बात है कि नारा उछालने वाले ने हजारों करोड़ रुपया गैर कानूनी, असंवैधानिक नियम बनाकर, कानून बनाकर अपनी पार्टी को खिलाया, अपने दोस्तों को खिलाया, बैंक लुटाया। वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज जो मुझे बात करनी है वो ये कि उस नारे की जगह एक नए नारे ने ली है, और वो नया नारा है, न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा। मामला है बिल्कुल साफ। कैसे भारत सरकार ने शिक्षा पर, समझ पर, चेतना पर करारा प्रहार किया है, जरा इसको समझिए। और इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं किया, वो काम नरेंद्र मोदी ने कर डाला है। और वो काम है पढ़ने, लिखने, सोचने, अच्छी किताबें बांचने, उसके अधिकार पर प्रहार। एक नियम था भारत के डाकखानों में, और वो था रजिस्टर्ड बुक पोस्ट, कहा जाता था आरबीपी। उस नियम के तहत दुनिया भर के साहित्य जो हैं, जो भारत में प्रकाशित होते हैं, जो छपते हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सस्ते में पहुंचाते थे प्रकाशक। और खासकर कैसे ये छोटी पत्रिकाओं पर, लघु पत्रिकाओं पर प्रहार है, और ये नरेंद्र मोदी का प्रहार है। कैसे वो पढ़ने, लिखने, सोचने पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, शिक्षा पर हमला है। जरा इसको समझिएगा। मैं आमतौर पर कहता नहीं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को जरा दूर दूर तक पहुंचाइएगा, खासकर उन लोगों तक जो लोग पढ़ने, लिखने, सोचने को प्यार करते हैं। तो रजिस्टर्ड बुक पोस्ट 17 दिसंबर को जब प्रकाशक पहुंचते हैं डाकखाने, अपनी किताबें लेकर, अपनी पत्रिकाएं लेकर, अपने पब्लिकेशंस लेकर, तो उसमें एक ऑप्शन आता था कंप्यूटर में, रजिस्टर्ड बुक पोस्ट। डाकखानों को नहीं पता, और दिल्ली के डाकखानों को नहीं पता कि साहब ये आरबीपी तो अब आ ही नहीं रहा, बंद कर दिया गया है रजिस्टर्ड बुक पोस्ट। और तब खलबली मचती है कि रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुक सर्विस और रजिस्टर्ड पैटर्न एंड सैंपल सर्विस को बिना किसी को भरोसा में लिए हुए, बिना स्टेक होल्डर से बात किए हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंद कर दिया। यह कितना खतरनाक है और कैसे यह पढ़ने, लिखने, सोचने पर हमला है, जरा इसको समझिएगा। मेरे हाथ में एक पत्रिका है। पत्रिका का लिफाफा है, जिस पर आपने लिखा देख रहे होंगे, इंडियन लिटरेचर। यह साहित्य अकादमी की पत्रिका है, भारत सरकार उसको चलाती है। इसका हिंदी वर्जन है समकालीन भारतीय साहित्य, जिसको मैं मंगवाता हूं हर 2 महीने पर छपने वाली यह पत्रिका है। आप देख रहे होंगे इसके लिफाफे पर लिखा हुआ है बुक पोस्ट। ये देख रहे होंगे, बुक पोस्ट, मुद्रित पुस्तक, ये लिफाफे पर लिखा हुआ। और आप देख रहे होंगे कि इसका एक तरफ का ये खुला हुआ है, मतलब इसको निकाला जा सकता है, यहां से बंधा जा सकता है। तरीका ये था कि साहब इसको डाक पोस्टमैन जो है और डाकखाने निकाल कर देख सके कि इसमें है क्या, ये रजिस्टर्ड बुक पोस्ट जो है उसमें किताब ही है या कुछ और है। दूसरा, आप देखिए कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेते थे प्रकाशन समूह। इस पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली हिंदी और 1980 1009, ये इस पर नंबर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड बुक पोस्ट का। हर एक पत्रिका, हर एक प्रकाशन जो है वो अपने लिए ये लेते थे नंबर, और जैसे ही डाकखाने में जाते थे ये नंबर डालते थे और रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से किताबें, पत्रिकाएं ये सब भेज देते थे। और वो इतना सस्ता था कि 100 ग्राम तक की अगर आपको किताब भेजनी है तो आपको 1 रुपया में आप भेज सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड बुक पोस्ट, उसका हिसाब किताब ये है साहब कि ये जो समकालीन भारतीय साहित्य है, अगर ये रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से मेरे पास भेजा जाता है तो ये पहले आ जाता था केवल 21 रुपए में। अब सरकार कह रही है कि सबको अब रजिस्टर्ड पोस्ट करना पड़ेगा, बुक पोस्ट वाला सिस्टम नहीं चलेगा।
और रजिस्टर्ड बुक पैकेट चलेगा। तो रजिस्टर्ड बुक पैकेट से जब भेजा जाएगा तो इसको अब भेजा जाएगा 46 रुपए में। जी हां, जो सरकार की अपनी पत्रिका है, जो पहले 20-21 रुपए में आ जाती थी और कम पैसों में भी दूसरी पत्रिकाएं आ जाती थी, वो अब 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा। और कैसे ये छोटे प्रकाशन समूहों पर, लघु पत्रिकाओं पर प्रहार है, इसको ऐसे समझिए कि 1 किलो तक अगर सामग्री आती थी, 1 किलो तक रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से, समझिएगा जरा इसको, केवल 32 रुपए में उसको कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल, तमिलनाडु कहीं भी पहुंचाया जा सकता था रजिस्टर्ड बुक पोस्ट से। अब उतने के लिए खर्च करना पड़ेगा कितना? 78 रुपए। कहां 32 रुपए और कहां 78 रुपए। 2 रुपए का अगर पार्सल होता था, बुक पार्सल, तो उसको भेजा जाता था 2 किलो का 45 रुपए में। अब उसी के लिए खर्च करना पड़ेगा 116 रुपए। लेकिन जो कयामत आई है, और जरा समझिएगा कि कैसे यह लिखने, पढ़ने, बोलने, सोचने पर प्रहार है, कि 5 किलो तक का जो बुक पार्सल होता था, रजिस्टर्ड बुक पोस्ट होता था, वो पहले आ जाता था 70-80 रुपए में, और अब उसके लिए खर्च करना पड़ेगा 229 रुपए। ये 5 किलो से कम का पार्सल, मेरे पास पिछले दिनों ये किताबें आई हैं, तो जरा देखिएगा कि 70 रुपए में कितनी किताबें मेरे पास पहुंची। आप गिनिएगा, ये आपके लिए मैं बता रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि कैसे अब ये सब चीजें, आप किताबों की गिनती करिए कि कितनी किताबें 70 रुपए में आई हैं। भारत का संविधान 1 किताब, अछूत कौन थे, द अनटचेबल्स 2 किताब, शूद्रों का इतिहास 3 किताब, द लाइट ऑफ एशिया 4 किताब, यह है बुद्ध फिर लौट आए 5 किताब, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये बाबा साहब की पीएचडी थी, 1 2 3 4 5, ये 6 किताब, हु आर द शूद्रास अंग्रेजी में 7 किताब, कास्ट्स इन इंडिया ये बुकलेट है 8, स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान 9, वेनसांग का आंखों देखा भारत 10, गिनते जाइएगा, ये 70 रुपए में सारी किताबें आ गई, धम्मपद 11, एक बुकलेट है भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर 12, चीनी भिक्षुओं ने खोजा भारत का सही इतिहास 13वीं किताब, घर घर संविधान 14, रुपए की समस्या वही प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का हिंदी तर्जुमा 15, हर घर अंबेडकर 16, हर घर गौतम बुद्ध 17, बुद्धकालीन भारत 18, राजा राम मेघवाल 19, पाकिस्तान या भारत का विभाजन बाबा साहब अंबेडकर 20 किताब, धम्मपद एक और वॉल्यूम 21, द अनटचेबल्स 22, मैं नास्तिक क्यों हूं 23, जात पात का विनाश एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 24, भगवान दास की किताब मैं भंगी हूं 25, एक बुकलेट बाबा साहब और भंगी जातियां 26, भारत में जाति प्रथा 27, और ये वाल्मीकि जयंती और भंगी जातियां 28 किताबें मेरे पास आई हैं साहब 70 रुपए में। और अब इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा 229 रुपए। तो जरा समझिए कि 70 रुपए में ये 25-30 किताबें मेरे पास आ गई, मेरा पढ़ने का खर्च। और कैसे मैं कह रहा हूं कि जो काम ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं किया, गोरी हुकूमत ने नहीं किया, जिन्होंने हमको गुलाम बनाकर रखा, उन्होंने भी किताबों को यह छूट दी थी। ये कोई नरेंद्र मोदी की दी हुई छूट नहीं है, यह कोई भाजपा का किया हुआ एहसान नहीं है, ये तो पढ़ने लिखने के दुश्मन प्रतीत होते हैं। इन्होंने गरीब लोगों के पढ़ने लिखने के अधिकार पर डाका डाला है। 1727 में कलकत्ता में पहला डाकघर खुला था,
सोचिए 1727, मतलब लगभग 300 साल हो गए। और जब 1727 में पहला डाकघर खुला तब भी किताबों को छूट दी गई। 1837 में डाकघर अधिनियम बना, अंग्रेजों ने बनाया, तब भी यह छूट जारी रखी गई। 1854 में फिर उस अधिनियम में संशोधन किया गया और किताबों को भेजने पर डाक खर्चे में छूट जारी रखी गई। आजादी के बाद नेहरू ने उस शुल्क को जो गोरी हुकूमत लगाती थी उसको और कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? ताकि लोगों में पढ़ने लिखने का चाव बचा रहे। गरीब लोग कम से कम इसी बहाने किताब पढ़ सकें। जो लोग किताबों का प्रचार प्रसार करते हैं उनको कम से कम डाक खर्च ज्यादा वहन न करना पड़े। छोटी पत्रिकाएं जो मामूली संसाधनों में निकलती हैं वो पत्रिकाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप अगर कारखाना खोलते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, तो 50 तरह की छूट मिलती है। ये सब्सिडी, इनकम टैक्स में छूट, तो जीएसटी में छूट, तो पता नहीं क्या क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए सरकार ने। जमीन कौड़ियों के दाम लुटाई जाती है। लेकिन एक कोई पत्रिका निकलती है, कोई किताब छापता है, आप ले देकर उसको केवल डाक खर्च में छूट देते हैं। आपने उसको भी खत्म कर दिया। मतलब 200 साल से, इससे भी ज्यादा समय से किताबों के प्रचार प्रसार पर डाक खर्च की जो छूट मिलती थी और जिसकी वजह से भारत के साधारण लोग, गरीब लोग पढ़ाई लिखाई करने का चाव बरकरार रख पाते थे, जिसकी वजह से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में मदद मिली, आपने उसकी ही रीढ़ तोड़ दी। और कैसे ये पढ़ने लिखने, और केवल ये साहित्य की बात नहीं है, केवल ये ऐसी किताबों की बात नहीं है, बाबा साहब की किताबों की बात नहीं है, नेहरू और गांधी की किताबों की बात नहीं है। छोटी पत्रिकाओं जैसे हंस, जैसे कथादेश, जैसे कथाक्रम, जैसे वर्तमान साहित्य, जैसे समकालीन भारतीय साहित्य, जैसे बनास चंद, बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारी पत्रिकाओं का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। वो पत्रिकाएं जिस तरीके से पहुंचती हैं और जितने कम संसाधन में वो पत्रिकाएं निकलती हैं, आपने लोगों के पढ़ने लिखने के हक पर डाका डाला है। यही नहीं, जो यूनिवर्सिटीज के जैसे इग्नू, वो पूरी तरीके से करेस्पॉन्डेंस स्टडीज कराती है, पत्राचार पाठ्यक्रम जिसको कहते हैं। सारे विश्वविद्यालय लगभग पत्राचार पाठ्यक्रम चलाते हैं। उनके भी लिफाफों पर यह लिखा रहता था प्रिंटेड बुक पोस्ट। उनकी भी किताबें इसी नियम के तहत सस्ते में पहुंचती थी। और 5 किलो से कम जब इतना बड़ा बंडल पहुंचता था तो छात्रों को खर्च आता था 70 रुपए। अब उसी के लिए 229 रुपए। तो अगर 3 साल में मान लीजिए कि आपने 20 किलो किताबें करेस्पॉन्डेंस स्टडीज से मंगवाई हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो काम आपका 300 साढ़े 300 रुपए में हो जाता था, उसके लिए 2200 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। तो यह खर्चा किससे वसूला जाएगा? नरेंद्र मोदी को, और जिन लोगों ने भी उनको सलाह दी है कि आप न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा के सिद्धांत पर आगे बढ़िए, उनको नमस्ते बहुत दूर से। कि आपने जो पढ़ने लिखने के अधिकार पर डाका डाला है वो किस लिए डाला है? इसलिए डाला है कि समता, न्याय, भाईचारे, संविधान की बात बहुत होने लगी थी। तो अब अच्छा, एक और चीज जो छूट रही है वो ये छूट रही कि इस तरीके की पत्रिकाएं जब आती थी तो इसका एक तरफ का खुला छोड़ा जाता था। तो इसको पैक करने, कई पत्रिकाएं केवल इतने में हो जाती थी रजिस्टर्ड बुक पोस्ट, ये पूरा ऊपर नीचे का खाली रहता था, केवल इतना। तो मान लीजिए कि 20 रुपए की पत्रिका है तो 1 रुपए में इसकी पैकिंग हो जाती थी। अब रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने में अब इसको पूरी तरीके से पैक करना पड़ेगा, इसको डालकर और चारों तरफ से पैक। तो केवल डाक का खर्चा नहीं बढ़ा है, इसकी पैकिंग का खर्चा भी बढ़ गया है। तो जरा सोचिए कि जो किताब, जैसे मान लीजिए कि यह किताब धम्मपद, यह 40 रुपए की किताब है। अब 40 रुपए की इस किताब को मुझ तक पहुंचाने के लिए 46 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 70 रुपए में यह पूरा आ गया मेरे पास, और केवल एक किताब के लिए 46 रुपया लगाया जाएगा। जो मंगाएगा वो वहन करे या जो भेजेगा वो वहन करे। तो ये अपने आप में कैसे कमर तोड़ देने वाला है, कैसे पढ़ने लिखने, सोचने, समझने, विचार करने,
चेतनशील रहने, बहस करने, अपने आप को एनरिच करने, उसके अधिकार पर कुठाराघात किया गया है, प्रहार किया गया है। यह केवल इसलिए किया गया है ताकि लोग जागरूक ना हो सके, लोग समझ ना बना सके, लोग पढ़ाई लिखाई ना कर सके। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार को कुछ नहीं समझ में आया तो रजिस्टर्ड बुक पोस्ट को खत्म कर दिया। इसलिए जो लोग भी, और बिना किसी से पूछे पोस्ट खत्म कर दिया। 17 दिसंबर को जब रजिस्टर्ड बुक पोस्ट करने पहुंचे प्रकाशक, तब उनको पता चला, और डाकखाने के लोगों को भी, कर्मचारियों को भी, मुलाजिमों को भी, अधिकारियों को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया। कंप्यूटर ने बताया अभी एग्जिस्ट नहीं करता, और तब पता लगाया तो पता चला कि साहब सरकार ने एक तरफा तरीके से यह फैसला लिया है। इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। पढ़ना, लिखना, सोचना, प्रचार प्रसार करना विचारों का, इसको बुनियादी अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से नागरिकता का बोध आता है। यह केवल इस तरफ या उस तरफ की बात नहीं है, यह कोई लेफ्ट राइट सेंटर की बात नहीं है। हर तरह के लोग अपनी किताबें छापते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। केवल बीए एमए की बात नहीं है, केवल पीएचडी की बात नहीं है। हर तबका इससे प्रभावित होगा। तो सरकार ने यह निहायत वाहियात किस्म का फैसला उठाया। पता नहीं किन लोगों ने सलाह दी है, लेकिन इससे तो यही समझ में आता है कि जो नारा चला था, न खाऊंगा न खाने दूंगा से, वो नारा पहुंच गया है न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा पर। नाली की गैस से चाय बनाने वाले, संदिग्ध डिग्रियों वाले और बादल से छुपा लेने वाले सैटेलाइट को, इमेज को, वो लोग यही कर सकते थे। लेकिन ये बेहद दुखद है, इस देश में नागरिकता के बोध की हत्या के लिए ये जो कदम उठाया गया है, इस पर एक आम नागरिक के तौर पर भी प्रतिवाद जरूर कीजिए, इसका विरोध जरूर कीजिए। नमस्कार।